सरकार ने शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को रफ्तार देने के लिए अहम कदम उठाए हैं। केंद्रीय कैबिनेट की हालिया बैठक में कई बड़े और दूरगामी प्रभाव वाले फैसले लिए गए, जिनमें आंध्र प्रदेश के अमरावती के विकास से लेकर गुजरात के अहमदाबाद में मेट्रो रेल के विस्तार की योजनाएं शामिल हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्वाचित पीएम के रूप में सबसे लंबी अवधि तक पद पर रहने का नया रिकॉर्ड कायम किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को रेखांकित करते हुए आज हुई कैबिनेट की बैठक में बाकायदा एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा करने का एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है और इसी ऐतिहासिक अवसर पर यूनियन कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव आपके साथ शेयर किया जाएगा। इस प्रस्ताव में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक देश की निरंतर सेवा का जो ऐतिहासिक अवसर है, इसके विषय में चर्चा हुई और कई संकल्प लिए गए। मैं कुछ शॉर्ट में आपके सामने रखूंगा। आज 10 जून 2026 का दिन भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायी पड़ाव के रूप में अंकित हुआ है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 डेज की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है। हम सबने देखा, नेहरू जी एक बहुत बड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते थे, बहुत बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आते थे। तब देश का एक अलग मिजाज था, आजादी मिली ही थी अंग्रेजों से और एक माहौल, विचार सब एक अलग था। आज हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो लोग प्रश्न उठाते हैं, चाहे भारत में या भारत से बाहर, उन सबको आज ये जानना चाहिए कि किस तरह से हमारे लोकतंत्र की मैच्योरिटी, हमारे देश के नागरिकों का एक अच्छा फैसला करने की क्षमता, जो चेतना है, लोकतांत्रिक चेतना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के एक साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको इस देश ने विश्वास दिया। उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। आज माननीय प्रधानमंत्री, तो जिस तरह से देखें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान भी कैबिनेट बैठक में किया गया है और इसके साथ ही आपको बताते चले कि प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, कई अहम प्रस्ताव रह चले। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है प्रस्तावों को लेकर? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान किया गया, स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, और वो कौन कौन से प्रस्ताव है महत्वपूर्ण जिनको मंजूरी मिली है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रहा
रिजोल्यूशन, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर सर्वाधिक निरंतर देश की सेवा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। निर्वाचित पीएम के तौर पर 4,399 दिन देश की निरंतर सेवा वो कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देने के साथ ही जो रिजोल्यूशन पारित हुआ है उस पर भी बड़ा बयान दिया है। आज का दिन ऐतिहासिक और भारतीय लोकतंत्र की यात्रा में एक प्रेरणादायी पड़ाव है उसके रूप में अंकित हुआ है और स्वतंत्र भारत में इतिहास में पहली बार यहाँ पर ये जो भारत के लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास, जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक बना है, ये केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। तो पूरा रिजोल्यूशन जो है उसमें 140 करोड़ देशवासियों के विश्वास को खरे उतरी है सरकार। एक नया कीर्तिमान बनाते हुए संविधान के दायरे में, संविधान के साथ ही सब कुछ जो फैसले लिए गए हैं वो प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाने के लिए दिए हैं, ये उन्होंने कहा है। और पीछे की सरकार गरीब कल्याण का एक नारा बनाकर वो रखते थे, ये आरोप लगाया गया। प्रधानमंत्री ने युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी बताया है, भारत को एक बड़ी खेल शक्ति के रूप में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये रिजोल्यूशन में कहा गया है। और इसी के साथ ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, सुरक्षा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने समेत तमाम महत्वपूर्ण फैसलों का जिक्र इस रिजोल्यूशन में किया गया है। तो जया, एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक, जबकि 12 साल पूरे करने के साथ ही ये पहली कैबिनेट बैठक थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर हुए हैं। कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के अमरावती स्थित नई राजधानी में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन GPRA के निर्माण को मंजूरी दी है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का प्रदेश है और कहीं ना कहीं उनको लाभान्वित करेगा। दूसरा जो फैसला है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से अगर देखें, जब हम देख रहे हैं एक के बाद एक निर्णय लिए गए हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को भी मंजूरी दी है और इसी के साथ इस कॉरिडोर की लंबाई वो बढ़ जाएगी, तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगी। चरण 2A के चालू होने पर अहमदाबाद गांधीनगर कॉरिडोर में जो 77 किलोमीटर का सक्रिय मेट्रो रेल नेटवर्क वो हो जाएगा। तो ये अलग अलग निर्णय लिए गए हैं और इसी के साथ इन निर्णयों की महत्वपूर्ण जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साझा की है। प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपको।